नेपाल से आई शालिग्राम पत्थर यानी देवशिला से अभी तक क्यों नहीं बन रहा है प्रभु श्री राम की मूर्ति, जबकि 22 जनवरी 2024 को ही रामलला को राम मंदिर में विराजमान होना है, तो फिर मूर्ति बनने में इतनी देरी क्यों हो रही है। ये सभी मूर्तियां जो बनाकर रखी गई हैं राम जन्मभूमि मंदिर में कब विराजमान होंगी और इनको बनाने वाला कौन है, सब कुछ इस ब्लॉग में हम लोग देखने जा रहे हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आप सभी को राम राम। गाइज, आज हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पर प्रभु श्री राम का अलौकिक मूर्ति बन रही है और यहीं पर बहुत सारी मूर्तियां हैं जो रामायण कालीन है। सब चीजें आपको दिखाऊंगा। इस जगह का नाम है राम कथा कुंज। यहीं पर सभी मूर्तियां बनती हैं। ये मूर्ति निर्माण का कार्यशाला है। चलिए अंदर सब कुछ आपको दिखाते हैं। यहीं पर वो पत्थर रखा गया है जो काफ़ी वायरल हुआ था, जो नेपाल से लाया गया था, जिसको हम लोग शालिग्राम पत्थर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर सबसे पहले तो एक छोटा सा उद्यान बना हुआ है। इस उद्यान के अंदर में एक मंदिर है गणेश जी का। इसको गणेश कुटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पहले आप दर्शन कीजिए, उसके बाद आगे आप जाकर दर्शन करिए। तो चलिए हम लोग भी आगे चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही हैं जो राम मंदिर में लगने वाली हैं। सुबह का टाइम है, थोड़ा सा धुंध यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा कोहरा टाइप का। तो आगे कार्यशाला है, वहाँ पर भी हम जाएंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर कुछ पत्थर रखे गए हैं। ये देखिए, यही वो शालिग्राम पत्थर है जो नेपाल से लाया गया था। इसी पत्थर से राम जन्मभूमि के लिए प्रभु श्री राम का प्रतिमा बनना था। लेकिन मैंने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि जब भी कोई भी मूर्ति बनती है किसी पत्थर से तो उस पत्थर की टेस्टिंग की जाती है। एक बार टेस्टिंग की गई, 2 बार टेस्टिंग की गई, लेकिन पहले टेस्टिंग में ये पास हो गया, दूसरे टेस्टिंग में ये फेल हो गया। तो इसलिए इस पत्थर से अब प्रभु श्री राम का मूर्ति नहीं बनेगा। वो दूसरे पत्थर से बन रहा है, वो यहीं पर बन रहा है, लेकिन वहाँ पर अभी जाने की इजाज़त नहीं है सभी लोगों को। लेकिन उसके अलावा काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं जो बनकर रखी हुई हैं इसी कार्यशाला में। वहाँ पर हम जा सकते हैं। अभी हम वहाँ पर जाकर दिखाएंगे आपको। राजस्थान से 3 शिलाएँ आई हुई हैं जो यहाँ पर लाइन से रखी हुई हैं। कुछ पत्थर की कटिंग भी की गई है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन पत्थर को मशीन से काटा गया है, बड़ी बड़ी मशीनों से। और यहाँ पर देख सकते हैं एक और पत्थर रखा गया है और इधर बगल में गणेश कुटी है। यहाँ से भी गणेश जी का दर्शन कर सकते हैं। छोटा सा उद्यान है, इसी उद्यान के बीच में गणेश जी की कुटी बनाई गई है। और यहाँ पर बगल में शिव जी का भी एक शिवलिंग बनाया गया है। यहाँ पर भी शिव जी का भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आकर मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये वीडियो देखकर कैसा लग रहा है, यहाँ के दर्शन करके आपको क्या अनुभव हो रहे हैं, आपके मन में जितनी भी बातें हैं सारी चीजें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कुछ और शिलाएं यहाँ पर रखी गई हैं। ये सभी शिलाएं कर्नाटक से आई हैं, जिसको श्याम शिला के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये पत्थर श्याम कलर का है। और कुछ लोगों ने बताया कि कर्नाटक से लाए हुए जो पत्थर हैं उन पत्थर को राम मंदिर की मूर्ति को बनाने में पास किया गया है और उन्हीं पत्थर से श्री राम जी का मूर्ति बन रहा है। तो जितने पत्थर थे मैंने आप सभी को दिखा दिए हैं। अब चलिए हम वहां पर चलते हैं जहां पर रामायण कालीन मूर्तियां बनी हुई हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर हमको मूर्तियों का कार्यशाला दिख रहा है। इन्हीं में से किसी एक कार्यशाला में प्रभु श्री राम की मूर्ति को बनाई जा रही है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं जो अयोध्या से जोड़कर आपको रखेगी। जैसे जैसे मैं इस कार्यशाला के पास जा रहा हूं धड़कनें बढ़ रही हैं, क्योंकि अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। मेरा मन तो अंदर से बहुत ही उत्साहित हो रहा है ये सब देखने के लिए। यहाँ देखिए, फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पर दिख रही हैं हमको। लेकिन उससे पहले आप उनको देख लीजिए जो इस मूर्ति को बना रहे हैं। इनका नाम है रंजीत मंडल। इनकी कलाकारियाँ जब आप देखेंगे
तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। यहाँ पर देखिए कुछ मूर्तियाँ हैं जिनमें पेंटिंग हो चुकी हैं और बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जिनमें अभी पेंटिंग होना बाकी है। जब ये सब मूर्तियाँ पेंटिंग हो जाएंगी तब देखने में बहुत ही आकर्षक लगेगा। जितनी भी मूर्तियाँ ये बनी हुई हैं सभी रामायण कालीन है। प्रभु श्री राम के बाल्यकाल से लेकर रामायण के अंत तक की मूर्तियां यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी और साथ में रामायण कालीन रहन सहन, राजा कैसे रहते थे, ऋषि मुनि कैसे रहते थे, ये सब चीजें भी इस मूर्तियों के माध्यम से प्रदर्शित किए गए हैं। अभी अगर करंट अपडेट की बात करें तो यहाँ से अभी कोई भी मूर्ति प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए नहीं गई है, यानी कि राम जन्मभूमि के लिए अभी कोई भी मूर्ति नहीं गई है। ये सभी मूर्तियां राम जन्मभूमि के लिए ही बनाई गई हैं। लेकिन सबसे पहले जरूरी है वो 22 जनवरी का दिन, उस दिन जो मूर्ति लगने वाली है प्रभु श्री राम का, उस मूर्ति को बनाने में यहाँ के कलाकार लगे हुए हैं। इसलिए इधर का जो कुछ काम है वो सब छोड़कर उसी मूर्ति को बनाने में लगे हुए हैं, जो अभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको ये सभी मूर्तियाँ देखने पर क्या लग रहा है कि ये सभी मूर्तियाँ किस मटेरियल से बनी हुई हैं? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये सभी मूर्तियाँ सीमेंट कंक्रीट के माध्यम से बनाए गए हैं और ये रहा अशोक सिंघल जी का एक तस्वीर जो अभी आपने देखा। अब आप सोच रहे होंगे कि अशोक सिंघल जी का ये मूर्ति क्यों बनाई गई है, तो मैं आपको बता दूं, जो यहाँ के मुख्य कलाकार है रंजीत मंडल जी, उनको यहाँ पर लाने वाले अशोक सिंघल जी हैं। तो उनसे प्रेरित होकर उस कलाकार ने उनकी एक मूर्ति बना दी। बहुत ही सराहनीय काम किया है रंजीत मंडल जी ने, मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ। आपको इन मूर्तियों में कौन कौन दिखा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, क्योंकि प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के अलावा बहुत सी मूर्तियां बनी हुई हैं। इनमें कौन कौन है वो पहचान में नहीं आ रहा है। जब इसकी पेंटिंग अच्छी तरह से हो जाएगा तब बिल्कुल साफ हो जाएगा तस्वीर, तब एक झलक देखकर भी बता सकते हैं कि ये किन की मूर्ति है और ये किस काल की है, किस समय की है, क्योंकि इसमें बाल्यकाल से लेकर रामायण के अंत तक की सभी मूर्तियां बनाई गई हैं। इन सभी मूर्तियों को राम मंदिर में लगना है, लेकिन देखना ये होगा राम मंदिर में इन सभी मूर्तियों का लगने का जो सिलसिला है वो कब शुरू होता है और कर्नाटक से लाए हुए पत्थर से जो प्रभु श्री राम की मूर्ति बन रही है वो कब तक तैयार हो जाता है। तो सारी अपडेट आपको इस चैनल पर समय समय पर मिलता रहेगा। इसके अलावा अयोध्या से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो आप सभी लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।